भगवत कृपा से हमें ऐसी परिस्थिति प्राप्त हो जाए कि हमें अनुभव हो जाए कि मैं किसी योग्य नहीं हूं। ये बहुत बड़ी बात। अंदर से वाणी से कहने में तो इसमें भी बहुत चालबाजी रहती है मन बुद्धि की। मैं बहुत अधम हूं, सब वैष्णव कृपा करो, मैं दीन हूं, पापी हूं, पाखंडी हूं, मैक से बोलेंगे। लेकिन बगल में गली में कोई बोले देखो पाखंडी जा रहा, फिर तो लगेगा कि पहचान लो, यमुना किनारे मिले तो दो चार थप्पड़ लगाए, तुम्हें पाखंडी दिखाई दे रहे। ये सम्मान प्रीता के लिए कभी कभी हम ऐसे वचन माइक से भी बोल देते हैं। ये बड़ा मंत्र बताया रही, अगर संसार में कोई नंबर 1 का धोखेबाज है तो मन है, अगर कोई अविश्वसनीय है तो ये मन है। शास्त्र और संत गुरुजनों की वाणी के अनुसार इस पर दृष्टि रख के कभी इसके अनुसार ना चले। हमारे हृदय में भगवत आश्रय हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। हम कैसे समझाएं? वो स्वामी जी कह रहे हैं बिगड़ी जन्म अनेक वही सुधरे आदि, अभी इस इच्छा भगवत आश्रय। वो कैसे हुआ जाता है भगवत आश्रय? बोले भी लगो ऐसे, तो यही तो विचित्र खेल है। अब वो लगने की ताकत, बोले बताओ साधन आप बताओ, बोले आज से 10 घंटे पद्मासन लगो, पसीना चुआओ। ऐसे आपकी जब भगवत भावना में ये बात आने लगे कि प्रभु मेरे से साधन करा रहे हैं, वो साधन बहुत रसमय होगा और मैं करूंगा तो एक बार गिरना पड़ेगा, एक बार इसमें गिरना पड़ेगा। अहम जब तक है वो गिरना पड़ता है। ये अंदर से समझ लो, तुम एक सांस भी नहीं ले सकते। यदि आप आसन में बैठ रहे हो, आप वृंदावन वास कर रहे हो, आप भजन कर रहे हो, आपको प्रभु करवा रहे हैं, बात स्वीकार कर लो। आपसे प्रभु हमसे साधन करवा रहे हैं, हमें साधन का बल नहीं प्रभु का बल है। समझ रहे ना? अंदर की बात समझ। इसका मतलब नहीं है भाई आज से साधन वादन खत्म, लाओ समोसा पिज्जा और सब बर्गर और बैठ के हो गया ना, साधन का बल नहीं। जब होगा मेरी महारानी श्री राधा होता ना, ये नहीं कह रहे। यहां समझना है, साधन का हमें अंदर से बल नहीं रखना। हमसे जो साधन कराया जा रहा है वो प्रभु करा रहे हैं, वो जिनके हम शरण में, वो और सत्य बातें ही है। अगर हमारी बाबा की बात है, अगर हम प्रभु का आश्रय छोड़कर हमारी वृत्ति किसी अन्य साधन का आश्रय ले लेती, समझना बड़ी सी बड़ी साधना हो रही लेकिन साधन का बल नहीं है। समझो, मतलब यहां आंतरिक बात समझो। हर अब साधन नहीं, अगर भजन साधन नहीं हो रहा तो साधक किस बात का? साधन का अहम नहीं, साधन का बल नहीं, मेरे बल सी वृंदावन नहीं। समझ में? साधन का बल निषेध किया जा रहा, साधन का नहीं। बोले वो कह रहे थे वो साधन के बल से भगवत प्राप्ति नहीं होती, तो बोले साधने नहीं करना, आराम से बैठे। ये नहीं बोले काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोत पांव पसार, दरवाजा बंद। बोले ऐसा नहीं है। मतलब समझो, बल एक को है भजन का बल, एक को है जितेंद्रियता का बल, और एक का है लाडली जू का बल। तो लाडली जू का जिसका बल है, लाडली जू, वो क्या भजन से विमुख जी सकता है क्या? ऐसी करुणामयी, ऐसी प्यार भरी लाडली जी को कभी भूल सकता है क्या? तदिस्मरणे परम व्याकुल तेज। सच्चा भजन उसी को होता है जो भगवत आश्रित होता है। कोई भी क्रिया जब करने के भाव से होती है तो सीमित होती है, और जब आश्रित होकर होने के भाव में होती है तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति, क्या जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदार्थ छटा। वो चाहे जाग रहा हो, चाहे सो रहा हो, चाहे स्वप्न में हो, प्यारी जो और प्यारे जो के चिंतन में ही मगन होता। सच्ची बात समझो। बोले अभी हमारी ऐसी स्थिति तो नहीं है ना, तो हम ऐसे हो जाते हैं ना। आप बात जो हो उनकी कृपा की। बाबा कह रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि उन्हें छोड़कर अन्य साधनों पर, अन्य उपायों का भरोसा आ गया तो शरणागति में कलंक हो जाएगा। हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना समझ जाना कि शरणागति का मतलब प्रमाद होता है, शरणागति का मतलब आलस्य होता है। ऐसा मतलब समझो, यहां हमारा जो वृंदावन वास हो रहा, हमें जो सत्संग प्रभु अगर ना चाहे तो कल से यहां से सत्संग बंद हो जाए। मान लो अभी ऐसी स्थिति हो जाएगी, जय श्री राधे, अभी आपकी स्थिति हो जाए, चाहे जितना सत्संग हो आप आ ही नहीं सकते, आपका मन नहीं राजी होगा, आपका तन नहीं राजी होगा, आपकी बुद्धि नहीं राजी होगी। ये सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है। ऐसा अनुभव करो, आप आसन में बैठ के भजन कर रहे हो, प्रभु करा रहे हैं। ना आपको उस आसन में बैठने का बल है और ना हम आसन के बैठने का आश्रय लेते हैं। आश्रय और बल दोनों हमारा प्रभु है। वो चाह रहे हैं तो बैठा रहे हैं, वो चाह रहे हैं तो उनका चिंतन हो रहा। तो बोले वही चाहेंगे तो विषय चिंतन भी होगा,
वो मेरी चाह होगी, क्योंकि सच्चिदानंद प्रभु पूर्ण प्रेमामृत स्वरूप हैं, वो विषय की चाह नहीं करते। जब हम प्रभु के चरणों के आश्रय से विलग होंगे और जहां शरीर का आश्रय लेंगे वहीं भोग वासना जागृत हो जाएगी। ध्यान रखना, ये सूक्ष्मता की बात है। भगवत आश्रय में भोग वासना नहीं है, शरीर आश्रय में भोग वासना है। जहां आप भगवत आश्रय का विस्मरण किए, भजन छूटा, वही शरीर आश्रय है, क्योंकि उसी में हम हैं, वही भोग वासना जागृत हो जाती। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन। हाँ, यही विपत्ति। जहां भजन सुमिरन छूटा, भगवत आश्रय छूटा, एक सेकंड में होता है। तहां शरीर आश्रय में आए, तहां वासना आई, तब मनी राम सिखाने लगे कि जो प्रभु करते हैं वो अच्छा करते हैं, प्रभु ही तो प्रेरणा कर रहे हैं, और भोग भी सामने उपस्थित है, भोग लो, क्योंकि सुखद या दुखद परिस्थिति प्रभु के द्वारा भेजी। समझना, ये बड़ा वकील बेईमान है। ये उस समय ऐसी वकालत करेगा कि आपको लगेगा हाँ, शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार हम ठीक चल रहे हैं, लेकिन पक्का समझ लो, ये जो वासना है ये शरीर आश्रय से, जो उपासना है वो भगवत आश्रय से है। जो उपासना बन रही वो भगवत आश्रय से बन रही, जो वासना है वो शरीर आश्रय से हो रही। हम ऐसा उपासना में निरंतरता लावें कि शरीर आश्रय एकदम विस्मृत हो जाए, तो वासना रह ही नहीं जाएगी। भगवत दर्शन की चाह भी प्रभु पर छोड़ दो। भगवत दर्शन का शीघ्र से शीघ्र सर्वोत्तम उपाय है कि भगवत दर्शन की चाह भी प्रभु पर छोड़ दो। बाबा के वचन है, और तुम निरंतर उनके सुमिरन की चाह करो। प्रभु मिले ना मिले, दर्शन दे ना दे, हम प्रभु को भूलेंगे नहीं, ये बात है। इतनी पकड़ ली ना, आगे की बात वो पूर्ण कर देंगे। जगत का प्रत्येक प्राणी ये चाहता है कि हमारे पास जो है वो बना रहे और जो नहीं है वो मिल जाए। इसी के लिए सारा संसार भटकता है। पर यदि प्राणी प्रभु पर निर्भर हो सके तो उसके लिए सब बातों का भार स्वयं जगतपति प्रभु वहन कर लेते हैं। जब वे स्वयं योगक्षेम चलाएंगे तब योगक्षेम कितना सुंदर होगा, इसकी कल्पना भी हमारा मलिन मन नहीं कर सकता। वो हमारे योगक्षेम का ठेका लिए हैं, वो तैयार है, वो हम मर रहे हैं अपनी चिंता में। कितनी मुसीबत की बात है कि प्रभु कह रहे हैं योगक्षेमम वहां में हम, तुम चिंता मत करो। अरे सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ प्रभु, सर्व सामर्थ्यशाली तुम्हारा ठेका ले रहे हैं कि तुम तो केवल निश्चिंत हो करके मेरा चिंतन करो, तुम्हारे योगक्षेम का वहन मैं करूंगा। विश्वास नहीं है, वो तैयार है, हमारे योगक्षेम का ठेका लिए हुए हैं, और हम इस दुखालय संसार का चिंतन कर रहे हैं अहम से कि मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। प्रभु का वो चिंतन छोड़ रहे हैं। बोलो क्या बुद्धिमानी है। कोई कहे कि तुम दुख की चिंता छोड़ दो, तुम्हारी सारी जलन शांत करके तुम्हें सब सुख प्रदान कर दूंगा। बोलो कितना बढ़िया सौदा है। वही बात तो प्रभु कह रहे, संसार दुखालय है, इसकी चिंता छोड़ो, मेरा चिंतन करो, मैं तुम्हारे योगक्षेम का स्वयं वहन करूंगा। क्या तुम्हें जगतपति प्रभु के साथ ये सौदा ठीक नहीं लग रहा? अगर कहे तो क्या बिना किए, तो क्या भजन से बढ़कर भी कोई है क्या क्रिया? आप जो चाहो प्राप्त कर सकते हो भजन से, जो चाहो, पर ये विश्वास नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं वो कर्म करना होता है, भजन से बढ़कर कोई कर्म है क्या? हम राधा 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 रट रहे, इससे भी बड़ा कोई परम मंगलमय है क्या कर्म? ये हम भावुकता की बातें नहीं कह रहे, हम ध्रुव सत्य अनुभव की बात कर रहे। राधा बाबा कह रहे हैं विश्वास कर लीजिए, आप अपने मन को पारिवारिक तथा अन्य सभी चिंताओं से हटा के आप केवल प्रभु का चिंतन कीजिए, फिर आप देख लीजिए उनका वादा है योगक्षेमम वहां में हम, वो कैसे आपके योगक्षेम का वहन करते हैं, सारी समस्याओं को कैसे हल करते हैं। आप मुक्त हो जाएंगे, केवल उन पर निर्भर होकर चल पड़ने की जरूरत है। प्रमाण तो पद पद पर आपको मिल जाएगा। जैसे जैसे आप निर्भर होंगे, निर्भर शरणागत होंगे, वैसे वैसे आपको हो सकता है शरणागत की परीक्षा देनी पड़े कि आप कितना शरणागत हो। अनुकूल परिस्थितियों में आपको भ्रम होगा कि हम तो पूर्ण प्रभु के आश्रित हैं, बड़ा आनंद है, परंतु जब प्रतिकूल परिस्थिति मन के दी जाएगी तब देखना होगा कि आपको बड़ा आनंद है कि नहीं, आपके ऊपर भगवान की कृपा है कि नहीं, ऐसा अनुभव हो रहा है कि नहीं प्रतिकूलता में। उस समय हो सकता है
कि आप शरणागति के भाव से चूक कर जाए। आप निर्भर हैं, सावधान रहना, सब काम निर्भरता से बन जाएगा। आपके शरणागत की परीक्षा होगी, जहां प्रतिकूल परिस्थिति आवे तो आप देखना प्रभु का मंगल विधान है। विवेक के द्वारा संतोष करना, ये मानना कि प्रभु मेरे साथ जो कर रहे हैं बड़ा मंगल विधान कर रहे हैं, बड़ा ठीक हो रहा है। आज हमें नहीं दिखाई दे रहा कि ये ठीक है, लेकिन निश्चित तो परम मंगल हो रहा। कोई ऐसी परिस्थिति है जिसका सुधार, जिसका समाधान करने के लिए प्रभु ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। जहां आपको प्रभु के विधान पर संतोष हुआ, जहां विवेक जागृत हुआ, निर्भरता आ जाएगी। ये लाचारी वाला संतोष नहीं है, वास्तविक विवेक वाला संतोष है। जो लाचारी होकर कि अब हम कर भी क्या सकते हैं, वो तो भगवान है, जैसा करेंगे सहना पड़ेगा, ये नहीं, ये लाचारी वाला नहीं, वो पूर्ण दृढ़ निश्चय वाला कि हमारे ऊपर विशेष कृपा प्रभु की है, ऐसा दृढ़ निश्चय। वास्तविक रूप में निर्भर होते ही सारे शुभ अशुभ नष्ट हो जाते हैं। सर्वथा नए विधान के अनुसार, ध्यान दीजिए, जैसे ही आप शरणागति में आगे बढ़ेंगे, निर्भर होते जाएंगे, पूर्ण भगवद आश्रित होते जाएंगे, बाबा कह रहे सारे शुभ अशुभ नष्ट हो जाएंगे, सारे शुभ अशुभ। सर्वथा नया विधान बन जाएगा आपका, नया विधान, नया भाग्य, नया प्रारब्ध। मालिक है, सब काट देगा। अनुलिख्यानंतान तदपराधान मधुपति, अनंत अपराधों को एक क्षण में नष्ट कर दिया। आगे आपके अपराध लिखे नहीं जाएंगे, ऐसा आदेश कर देंगे। अनुलिख्यानंतान तदपराधान मधुपति। निर्भर भक्त के सारे शुभ अशुभ नष्ट करके सर्वथा नए विधान की रचना करके निर्भर भक्त के जीवन के शेष समय को प्रभु स्वयं बागडोर संभाल लेते हैं। जितना अब जीवन बचा है प्रभु के आश्रित। लौकिक दृष्टि से भी अशुभ परिस्थिति जो अशुभ कर्मों के फल से प्राप्त होती है, उसके सामने प्रायः नहीं ही आती। जो भगवत चरणारविंद का आश्रित होता है, भारी से भारी अशुभ कर्म बन गए हैं, लौकिक दृष्टि से घोर पापाचरण करता रहा है, उसकी वो परिणाम स्वरूप जो आनी चाहिए अशुभ परिस्थिति, वो नहीं आएगी। बोलो ऐसे ऐसे हुए हैं पातक करने वाले जो भगवत प्राप्त हुए भगवत कृपा से, क्या उनको कभी गलित कुष्ठ हुआ? क्या उनको कोई बिलमंगलाचार्य जी को कोई कष्ट हुआ? क्या घोर वैश्यागामी थे। वाल्मीकि जी की पूर्व जीवन कैसा था? कभी ऐसा सुनने को नहीं शास्त्र में आया कि उनके गलित कुष्ठ हो गया, नहीं। वहां यहां कह रहे हैं भयंकर से भयंकर पाप कर्म का जो अशुभ परिणाम तुम्हें हो, वो बिल्कुल नहीं भोगना पड़ेगा। भगवत शरणागति का प्रताप। तुम्हारी शरणागति को पुष्ट करने के लिए कोई प्रतिकूल चेष्टाएं प्रभु करवा सकते हैं। जैसे अभी कल अपने लोग सुन रहे थे कि भाई जी महाराज के ऐसे बहुत जोर का वो बवासीर का कष्ट करुणा करके वो राधा बाबा का प्रारब्ध भोग रहे थे। भाई जी अर्थात प्रभु अपने जन का कभी ऐसी लीला करते हैं कि अपने जन का प्रारब्ध, भाई सिद्ध महापुरुषों में संपूर्ण अंतःकरण केवल प्रभु ही रह जाते हैं और वो जीवन तो नहीं रह जाता। जैसे नदी समुद्र में समा गई तो समुद्र ही समुद्र है, ऐसे जो जीव है वो प्रभु में समुद्र के जैसे प्रभु समुद्र समान है, जीव नदी के समान, वो धार आ गई प्रभु में। अब प्रभु ही प्रभु है, देखने को केवल लग रहा है कि कोई शरीरधारी मनुष्य है, स्वयं प्रभु ही तो भोग रहे। राधा बाबा के आश्रित हुई तो स्वयं प्रभु प्रारब्ध भोग रहे, और वो चाहे तो त्रिभुवन के प्रारब्ध को मिटा दे। इसलिए शरणागति पर विश्वास करो। प्रभु कभी कभी ऐसा होता है किसी भक्त का सम्मान बढ़ाने के लिए, जगत को ये दिखाने के लिए कि मेरा भक्त कितना महान है, भारी से भारी विपत्ति, भारी से भारी दंड विधान दिखा देते हैं कि देखो मेरे भक्त में कितनी सामर्थ्य है, कितना सहनशील है। ऐसा प्रारब्ध भोग नहीं है। जैसे ठाकुर हरिदास जी, उनका प्रारब्ध भोग नहीं है। भगवान ने दिखाया कि देखो हमारे आवे में पकाई हुई मटकी कितनी पक्की होती है। 22 बाजार में मार कोड़ो खाल खींची जा रही है और मुस्कुराहट के सिवा आह नहीं निकल रहा। हरि बोल। ये ओपरी जान में जल्लादों ने तो मार के ही फेंक दिया था गंगा जी में। हरि बोल। कभी कभी प्रभु अपने महान भक्त को ये दिखाने के लिए जगत में कि देखो महान से महान विपत्ति में भी मेरा भक्त कैसी स्थिति में रहता है, कितना आनंदित रहता है। लौकिक दृष्टि से अशुभ परिस्थितियां प्रभु की खास इच्छा से निर्मित होती है भक्त के जीवन में। जो भक्त है लौकिक दृष्टि में जिसे हम प्रतिकूलता कह रहे हैं,
विक्रम राणा इतनी भारी प्रतिकूलता मीरा जी के साथ कर रहा है, जहर पिलाना, अतरे दिन तलवार लेकर सामने खड़े हो जाना, प्रतिकूल चेष्टा करना। लौकिक दृष्टि से अशुभ परिस्थितियां प्रभु की खास इच्छा से निर्मित होती है। जैसे झंडा बड़ा कोमल और सुखद होता है और विजय का द्योतक होता है, लेकिन डंडे के ऊपर अगर ये प्रतिकूलता रूपी डंडा ना हो तो भक्त रूपी झंडा पूरे जगत में जो फहराता है वो कोई जान ना पाए। अगर रघुगण ने जड़ भरत जी को पालकी में न जोता होता तो जड़ भरत जी ऐसे ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष कोई जान ही नहीं पाता। अगर विक्रम राणा विरोध न करता मीरा जी का तो कोई जान ही नहीं पाता कि मीरा जी, अगर नरसिंह जी की भाभी और गांव के प्रतिकूलता ना करते तो नरसिंह जी का उस स्वरूप प्रकाशित ना होता। अगर हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी के प्रति ऐसा भयंकर रूप धारण न करता तो नरसिंह का अवतार ही ना होता। कोई जानता ही नहीं कि ऐसा भी कोई महान भक्त। ये प्रभु अद्भुत लीलाएं करते हैं। कोई यह ना समझ ले कि भक्त का प्रारब्ध भोग है तो 22 बाजारों में कोड़े मारे जा रहे हैं। प्रारब्ध भोग नहीं, अपने भक्त की महिमा प्रकाशित करने के लिए प्रभु ऐसा करते हैं। यद्यपि अधिकांश भक्तों के जीवन में शुभ परिस्थितियां देखी जाती है, ऐसा भी नहीं है कि उदाहरण में तो ऐसे ही गिने जा सकते नहीं। कितने ऐसे महान भक्त हुए जिनका जीवन बड़ा मोद में, बड़ी प्रसन्नता से लोक परलोक के सुख उनके चरणों को चूमते रहे और भगवत प्राप्त हुए। जैसे श्री अम्बरीश जी महाराज है, क्या उनका यश प्रकाशित करने के लिए भगवान दुर्वासा को भेज दिया? नहीं तो क्या कष्ट है, रानियां और सब पूरा सब वैभव है, लेकिन 8 पहर सावई बना कृष्ण पदारविंद। कितने ऐसे लाखों भक्त हैं जिनको कोई कष्ट नहीं, कोई विपत्ति नहीं, कोई प्रश्न नहीं जीवन में, पूरा जीवन आमोद प्रमोद में बीतता हुआ भगवत चिंतन करते हुए शरीर पूरा हो गया। कभी कभी अपने भक्त का यश प्रकट करने के लिए ऐसी प्रतिकूलताएं, ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते जिससे लगता है हाँ भगवान का भक्त ही ऐसा सह सकता है, दूसरा नहीं। कोई ऐसा समझ ले भक्ति का मतलब कि आ रहा ही चलेगा, है नहीं, वो मोरत ध्वज के ऊपर आ रहा चलो, बोलो भक्ति करोगे तो आ रहा ही चलेगा, ऐसा भी नहीं है। भक्ति करोगे तो ये भी तो देखने को मिलेगा कि जहां सेवा में त्रिभुवनपति भगवान स्वयं आके खड़ा हो जाता। भक्ति का स्वरूप ये भी तो है कि त्रिभुवनपति स्वयं, तीनों लोगों का, अखिल ब्रह्मांडों का जो स्वामी, वो लंगोटी धो रहा बाबा जी की, मल भरी हुई लंगोटी। तो ऐसा कभी कोई घबरा न जाए कि बड़ी भारी परीक्षा भक्ति में होती है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति प्रभु का मंगल विधान मानकर अम्लान चित्त से स्वीकार करूंगा, अर्थात कभी चित्त मलिन नहीं करूंगा। सब प्रकार की चिंताओं को छोड़ करके प्रभु का सदैव चिंतन करूंगा। जैसे भी मेरे प्रभु रखेंगे वैसा मैं रहूंगा। इस संसार का चिंतन नहीं करूंगा, किसी अन्य का आश्रय नहीं लूंगा, अपने प्रभु का आश्रय जैसे मुझे प्रभु रखेंगे। यदि आपने ऐसी धारणा बना ली है तो आप देखिए आपकी चित्त वृत्ति धीरे से अपने आप बदल जाएगी, प्रभु के चरणों में लगेगी। आप देख लीजिए प्रभु की शक्ति से आपका मन निरंतर प्रभु का चिंतन करने लगेगा और आप भगवत स्वरूप हो जाएंगे।